वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक एडवांस एयरलिफ्ट टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिसेंटली इसे आईएएफ या इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने लैंड करवा दिया है कारगिल एयर स्ट्रिप पे। खास बात क्या है इसमें? खास बात यह है कि ये लैंडिंग नाइट के टाइम में या रात के टाइम में करवाई गई है। रात में या नाइट में ये लैंडिंग करवाए कैसे गए? इसमें कुछ लगे हुए हैं कुछ एडवांस ऑन बोर्ड एवियोनिक्स और कुछ नाइट विजन सिस्टम, इंफ्रारेड, थर्मल इमेजिनरी सिस्टम। इन सब सिस्टम्स के वजह से ये जो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसे हम टैक्टिकल एयरलिफ्टर भी बोलते हैं, उसने लैंड कर दिया है कारगिल एयर स्ट्रिप में। इससे पहले कारगिल एयर स्ट्रिप जैसे दुर्गम इलाकों में कभी भी रात को लैंडिंग नहीं की गई है। ये आप इससे जान सकते हैं कि ये मिलिट्री एडवांस एयरलिफ्ट जो एयरक्राफ्ट है वो कितना एडवांस है। बट इसमें खास बात यह है कि इसकी जो लैंडिंग रात में कराई गई है वह कराई गई है बिना एनिमी के रडार सिस्टम में आए। बिना एनिमी के रडार सिस्टम में आई ये कैसे पॉसिबल है? बिना एनिमी के रडार सिस्टम में आई इसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसका नाम है टेरेन मास्किंग। टेरेन मास्किंग ऐसी टैक्टिक है, कैसी टेक्निक है जिसमें बिना दुश्मन के एनर्जी के, बिना दुश्मन के रडार सिस्टम में आए जो भी आपके एयरफोर्स पायलट्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर फ्लाइट को नीचे ही उड़ान भरते हैं। एटमॉस जो आपके अर्थ के हाइट जो होती है इससे बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर ये उड़ान भरते हैं, जिसके वजह से ये कुछ नेचुरल ऑब्स्टेकल्स हैं। जैसे कि अगर आप घाटी में उड़ान भर रहे हैं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, इसी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को बीच से ये उड़ान भरते हैं जो काफी रिस्की होता है और इसमें प्लेन के क्रैश होने का डर होता है, जिसके वजह से ये माउंटेन सराउंडिंग की आड़ लेकर या इन बड़े बड़े पहाड़ों की आड़ लेके नीचे उड़ान भर के एनिमी के रडार सिस्टम को चकमा देते हैं। एनिमी के रडार सिस्टम को चकमा देखने के लिए इनको काफी नीचे हद तक उड़ान भरनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ किया है हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने और इसी टेक्निक को, इसी टैक्टिक को बोलते हैं टेरेन मास्किंग। ये आपके कुछ नेचुरल ऑब्स्टेकल्स या कुछ आपके मैन मेड बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, इनके आड़ में ये उड़ान भरा जाता है जिससे कि एनिमी के रडार सिस्टम में नहीं आते। तो इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने इसी टेरेन मास्किंग टैक्टिक्स का यूज करके रात को कारगिल एयर स्ट्रिप में लैंडिंग करके दिखा दिया है। एक्चुअली में ये एक ट्रेनिंग मिशन था जिसमें गरुण कमांडोज को एयरलिफ्ट किया था इस C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट ने। 2013 में भी इसने दुनिया के, हमारे भारत के जो सबसे बड़े एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जो सबसे ऊंचे हाइट में है, जिसका नाम दौलत बेग ओल्डी है, उसमें लैंड करके दिखाया था। ये जितने भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स है इसे इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी डेवलप कर रही है और यही एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं हमारे एनिमीज के ऊपर। अब ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जो हैं कई जगह बहुत आपके समझिए एडवांस है, बहुत अच्छे से वहाँ पर मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्टेड है और कई जगह पर ये रफ स्ट्रिप्स के तौर पे हैं। तो इन जो कारगिल एयर स्ट्रिप है ये एक टाइप का बेसिकली रफ स्ट्रिप है और इसी रफ एयर स्ट्रिप में इसी C-130J सुपर हरक्यूलिस ने लैंडिंग करके दिखाया है, जो कि एयरलिफ्ट किया है इसने गरुण कमांडोज को। अब ये जो एक टाइप का मिशन है इसको परफॉर्म क्यों किया गया? इंडियन एयर फोर्स चेक करना चाहती थी, या हमारी जो जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी फोर्सेस है, एयर फोर्सेस है, वो ये चेक करना चाहिए रात को भी क्या हम प्रॉपर लैंडिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर जितने भी क्रिटिकल एयर स्ट्रिप्स हैं जो काफी हाइट पे सिचुएटेड है उन पे। आप देखेंगे कि कारगिल एयर स्ट्रिप के आसपास लगभग 10 से 15,000 के ऊपर हाइट पे बहुत बड़ी पहाड़ियां होती हैं और इन पहाड़ियों के बीच में ये कारगिल एयर स्ट्रिप जो है वो लोकेटेड है। इतने ऊपर तक जाना जिसमें हमेशा आप ये समझते हैं कि जो वेदर है यहाँ पर हमेशा चेंज होते रहता है, काफी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता किसी भी पायलट के लिए कि प्रॉपर लैंडिंग करके करना। बट इन C-130J में जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स है, थर्मल इमेजिंग सिस्टम है और इनमें नाइट विजन जो सिस्टम है, इनकी मदद से और टेरेन मास्किंग जो मैंने अभी बताया, इनकी मदद से ये लैंडिंग प्रॉपर हो पाई है। ऐसा ही दौलत बेग ओल्डी ने इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। नियोमा भी एक एयरफील्ड है, वो भी काफी
13,000 फीट के आसपास ये सिचुएटेड है। इसमें भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स में काफ़ी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है। आप ये भी जानते होंगे कि हमारे पास एक और एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो काफ़ी बड़ा हरक्यूलिस है, जिसको हम ग्लोब मास्टर बोलते हैं। इसने भी काफ़ी ऐसी लैंडिंग को परफॉर्म करके दिखाया है। तो ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जितने रफ स्पीड में लैंड कैसे कर पाते हैं, एक्चुअली C-130J सुपर हरक्यूलिस है। इसको बनाया ही गया है कि ये शॉर्टर रनवे, शॉर्टर एयर स्ट्रिप्स में लैंड कर पाए। इसकी रेंज जो है वो लगभग 4,000 किलोमीटर के आसपास की है, जो इसको काफ़ी एडवांटेज देता है एज कंपेयर टू अलग मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1999 कारगिल वॉर के पास हमारे पास इतने एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं थे। उस समय हमारे पास AN-32 नाम का एक मल्टी पर्पस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। इसी के जरिए कारगिल में रात को लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। ये पर्टिकुलर कारगिल एयर स्ट्रिप है, ये आपके LOC के बिल्कुल साउथ वाले रीजन पे सिचुएटेड है, जो हमको एडवांटेज देता है हमारे एनिमी के ऊपर। इस पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप से हम काफ़ी सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, एम्यूनिशन को भेज सकते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, वेपनरी, इन सब को वहाँ पर प्रॉपरली कम समय में डिलीवर कर सकते हैं। कुछ और एडवांस एयर स्ट्रिप्स हैं जिन्हें अरुणाचल प्रदेश में भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उन अरुणाचल प्रदेश में जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जो कंस्ट्रक्टेड है वो है पासीघाट, मेचुका, वलोंग, ट्यूटिंग और जीरो। जबकि आपके लद्दाख या फिर जो नॉर्दर्न रीजन है वहां पर अभी मैंने आपको बताया दौलत बेगोल्डी, न्योमा, फुक्शे और थ्याउसी नाम के ये पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप्स हैं जिन्हें हमारी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है और डिफेंस मिनिस्ट्री इस पे काफ़ी ज़्यादा जो मनी है वो इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जो हमारे हमको और हमारे जितने भी मिलिट्री के जितने इक्विपमेंट्स हैं या हमारे मिलिट्री के जितने एयर फोर्सेस हैं या फिर आप बात की जाए आर्मी है, उसको एक एडवांटेज देता है, एक एज देता है हमारे एनिमी के ऊपर। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय फॉर टुडे, थैंक यू।